सनातन और हिंदी का किया विरोध, अब मांग रहे वोट। तेजस्वी राहुल के समर्थन में उतरे स्टालिन। बिहार चुनाव में होगा फायदा या नुकसान? क्या महागठबंधन को उल्टा पड़ेगा आइडिया? हिंदी भाषा और बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करना, उन्हें कम आंकना, ऐसी समस्या अक्सर देश के दक्षिण राज्यों में देखने को मिला। और इन मामलों में तब हालात खराब हो जाते हैं जब इस तरह की घटना का सरकार समर्थन करती है, जिससे ऐसे लोगों की सोच और मंसूबे और भी बढ़ जाते हैं। इसी बीच अब बिहार चुनाव में दक्षिण भारत की पार्टी राहुल तेजस्वी का सपोर्ट करने उतरी है। ये डीएमके पार्टी है जिनके द्वारा सनातन तक को गाली दी गई। अब ऐसे में सवाल है कि संस्कृति, धर्म और इतिहास को समेटे हुए बिहार की धरती पर सनातन विरोधी विचारधारा के लोगों का आकर विपक्ष का समर्थन करना कहीं राहुल तेजस्वी को भारी न पड़ जाए। बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का आरोप लगा रहा विपक्ष वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे को लेकर सड़कों पर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा में मधुबनी से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम 27 अगस्त को मिथिलांचल के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वोटर अधिकार यात्रा वोट चोरी के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन का रूप ले रही है। उन्होंने दावा किया कि यात्रा न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लोगों को आकर्षित कर रही है और कांग्रेस के साथ ही इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के प्रमुख नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। डीएमके प्रमुख के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के कार्यक्रम को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है कि ऐसे में जब बिहार में चुनाव करीब है, स्टालिन के आने से महागठबंधन को सियासी नाफा होगा या नुकसान। इस चर्चा का आधार है डीएमके की सनातन और हिंदी विरोधी इमेज। 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सितंबर 2023 में उदयनिधि स्टालिन सनातन उन्मूलन सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ बताते हुए कहा था कि इसका सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। डेंगू, मलेरिया, मच्छर या कोविड का हम सिर्फ विरोध नहीं करते, इसे मिटाना है और वैसे ही हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि के इस बयान पर सियासी हंगामा मच गया था। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उदयनिधि के बयान को खूब उछाला और कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक को सनातन विरोधी बताते हुए कटघरे में खड़ा भी किया था। अब तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को बिहार में उतारने से महागठबंधन को फायदा होगा या नुकसान, इस पर राजनीतिक विश्लेषज्ञ तक कहते हैं कि ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ भारत के हर हिस्से का अपना एक सियासी मिजाज है। स्टालिन तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा चेहरा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिहार में भी लोकप्रिय हों।